गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट देखेंगे। आज एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो ईटीपी और बीएसटी मतलब बिजनेस स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में कॉमन है। दोनों सब्जेक्ट में ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज मेनली हम लोग देखेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हैं लेकिन काफ़ी ईजी है अगर उसे ध्यान से समझे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो 2 टाइप्स के हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एक्चुअली इसके और भी क्लासिफिकेशंस हैं लेकिन मेनली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है द 2 बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। पहले देख लेते हैं इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशंस। इंडस्ट्री सबसे पहले क्या है वो समझ लेते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल से जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज होता है। मतलब रॉ मटेरियल यूज़ करके उसका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि लोगों को यूज़फुल होता है, लोगों के लिए यूज़फुल होता है। तो इंडस्ट्री के जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री जहाँ पर हम लोग नेचुरल रिसोर्स और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 2 कैटेगरीज कर दिए गए हैं। एक है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज जीनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। एकदम इजी वे में आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट्स याद रखना है। पहले फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बिजनेस एक्टिविटीज़ के 2 टाइप्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो इंडस्ट्री में 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और प्राइमरी के भी 2 टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड जीनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या होता है, इसमें जो है वो मिनरल्स जो है अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मतलब कि अर्थ या फिर रिवर या शीज़, हम लोग मिट्टी के अंदर जो कुछ मिलता है या फिर पानी में जैसे मछली वगैरह, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आ जाता है आपके प्राइमरी इंडस्ट्री के एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, नाउ अब है जीनेटिक इंडस्ट्री। जीनेटिक में आपका क्या आता है, हम लोगों ने देखा एक्सट्रैक्टिव में जो नेचुरल थिंग्स आते हैं, नेचर रिलेटेड, जैसे मिनरल्स फ्रॉम अर्थ एंड फिश एंड ऑल सम मोर एडिबल थिंग्स फ्रॉम वाटर बॉडीज, मतलब रिवर और सीज से। जीनेटिक में आते हैं जो हम लोग एनिमल्स रखते हैं उससे जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स हम लोग रखते हैं तो हमें मिल्क मिलता है और भी बहुत सारी जैसे अंडा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जीनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 कैटेगरीज है, एक्सट्रैक्टिव एंड जीनेटिक। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी प्राइमरी के बाद जो आता है सेकेंडरी, यहाँ पर क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड गुड्स में यूज़ होता है। प्राइमरी में रॉ मटेरियल यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज होता है और यहाँ पर सेकेंडरी में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज होता है। मतलब कि रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उससे कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, कस्टमर डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 3 टाइप्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी जो कि 3rd टाइप भी है, हमने ऑलरेडी देखा। तो यहाँ पर जनरली हम लोग अभी बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ होता है, प्रोडक्ट बनता है वेयर वी मेक द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है आपका कंज्यूमर गुड्स, एक हो सकता है इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब जो भी मैन्युफैक्चर होता है एक कंपनी में, उसको यूज़ कौन करता है, उसको यूज़ करने वाले कस्टमर्स भी हो सकते हैं और कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स, और उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला कोई दूसरा कंपनी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सोप या ऑयल या क्लॉथ ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये कौन यूज़ करेगा, डायरेक्ट द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर जो है वो यूज़ करेंगे साबुन, तेल, कपड़े। तो ये हो जाता है कंज्यूमर गुड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या होता है, कोई भी मशीन या टूल
जैसे मान लीजिए टेलर, वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टिचिंग मशीन्स खरीदते हैं, बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे मशीन्स का यूज़ करती है, तो वो मशीन कौन बनाता है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो वो हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह खरीदते हैं ताकि वो कुछ और प्रोडक्ट उससे बना सकें। तो इसी तरह गुड्स जो होते हैं वो दो तरह का होता है, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स पर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के 4 टाइप्स होते हैं, काफ़ी इजी है। पहला है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबली इंडस्ट्री। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में जब हम लोग कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल को तोड़ के उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाता है। रॉ मटेरियल का भी टुकड़ा होता है। एग्जाम्पल एक है यहाँ पर, जैसे कि क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल से ही हम लोग पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाते हैं। तो जब रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, व्हेन रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन, जब रॉ मटेरियल से दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो एनालिटिकल इंडस्ट्री हो गया। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, वेयर 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट, जहाँ 2 या 2 से अधिक मटेरियल्स को मिलाया जाता है ताकि नया प्रोडक्ट बने। ठीक है, स्पेशली ये होता है आपका केमिकल्स जहाँ पर मिक्स होता है, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह मिक्स करके सोप बनाया जाता है, पेंट्स बनाया जाता है, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ मटेरियल तो मिक्स होता है, 2-3 मटेरियल मिला के एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वो सिंथेटिक इंडस्ट्री। द थर्ड वन इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसीड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोसेस से होकर उसे गुजरना पड़ता है। दैट इज़ द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़े या आयरन, स्टील, ये सब जो बनता है, या शुगर, वो जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस के बाद जो है वो फाइनल आउटकम निकलता है, तो इसलिए उसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री में क्या होता है कि नाम से ही पता चला, असेंबल करना, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक जगह करना। हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं जैसे कंप्यूटर या टेलीविज़न, ये और बाइक्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट जो होते हैं, कार होते हैं। जैसे बाइक में देखिएगा टायर होता है, क्लच होता है, सीट होता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको एक जगह इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कंप्यूटर में CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, तो ये सारी चीज़ों को जो क्या होता है एक जगह इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बनता है, तो वो हो गया आपका असेंबली इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का टाइप है। अब आता है दूसरा, जो कि है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ खास है नहीं, जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जैसे रोड बनना, डैम बनना, ब्रिज बनना, तो वो हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और द लास्ट वन इज़ टर्शियरी। एक और नाम है टर्शियरी का, जिसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। वो सभी चीज़ें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो टर्शियरी इंडस्ट्री होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट। तो ये 5 टाइप के टर्शियरी इंडस्ट्री होते हैं, मतलब 5 सर्विसेज होती हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग भी बहुत सारे लोन्स वगैरह, क्रेडिट फंड वगैरह अवेलेबल करवाती है, तो बैंकिंग। इंश्योरेंस, जो कि रिस्क कवर करता है। वेयर हाउसिंग, जो कि जहाँ पर हम लोग अपना सारा सामान रखते हैं, अ काइंड ऑफ स्टोर रूम। एडवर्टीजमेंट, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जा सके प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हो गया टर्शियरी और सर्विस इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में। हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ 2 तरह के होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में क्या देखा, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। और थर्ड इज टर्शियरी। टर्शियरी में क्या देखा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्स की।
कॉमर्स के भी दो क्लासिफिकेशन हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। पहले बात करते हैं ट्रेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। जब प्रोडक्ट को एक जगह से खरीद के दूसरे जगह बेचा जाता है वो होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग भी दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग एंड एक्सटर्नल ट्रेडिंग। इंटरनल ट्रेडिंग मतलब व्हेन वी बाई और सेल विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। हम लोग जब देश के अंदर ही सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो वो इंटरनल ट्रेड होता है। उसके टाइप्स हो गए रिटेलर्स एंड होलसेलर। होलसेलर तो पता है, जो गोडाउन से खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीद कर रिटेलर्स को सेल करते हैं, और रिटेलर्स डायरेक्ट कस्टमर्स को देते हैं। तो इंटरनल ट्रेड के टू टाइप्स, रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। और एक्सटर्नल ट्रेड के थ्री टाइप्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम इंडिया से बाहर सामान बेचते हैं, मतलब कोई भी देश जब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश को सामान बेचते हैं, दूसरे कंट्री में व्यापार करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो वो एक्सपोर्ट। जब दूसरे कंट्री से सामान खरीदते हैं तो वो हो गया इंपोर्ट। ठीक है, बाइंग गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, दैट इज़ इंपोर्ट। और एंटरपोर्ट क्या होता है? एंटरपोर्ट में हम लोग दूसरे देश से सामान खरीदते हैं लेकिन खुद अपने देश में यूज़ नहीं करते हैं, किसी दूसरे देश को बेच देते हैं। दोनों ही एक्टिविटी एंटरपोर्ट में किया जाता है, एक्सपोर्ट की भी और इंपोर्ट की भी। मतलब किसी एक कंट्री से खरीदना, दूसरे कंट्री को बेचना। सो वी वर्क एज अ मिडिल मैन और मीडिएटर इन दैट केस। सो ये तीन तरह के थ्री टाइप्स हो गए आपके एक्सटर्नल ट्रेड के, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। अब लास्ट हो जाता है एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड जो है और टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सारे के सारे सेम ही है बोल सकते हैं, थोड़े बहुत एक ही चेंज है मेरे हिसाब से। एड्स टू ट्रेड मतलब, एड्स का मतलब होता है हेल्पर्स। जैसे हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, फर्स्ट एड का क्या मतलब होता है? पहली मदद। सो यहाँ पर एड्स का मतलब हो गया मदद। तो जो मदद करते हैं ट्रेड करने में, मतलब सामान को खरीदने बेचने में, तो वो सारे हो जाते हैं एड्स टू ट्रेड, जो कि ऑलरेडी टर्शियरी इंडस्ट्री में हमने देखा। एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, और एक हो गया आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, जिसके थ्रू हम लोग सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने टर्शियरी में पढ़ा सेम टू सेम वही चीज़ आपके एड्स टू ट्रेड में भी है। तो अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द बुक। मैंने जो है एक रफ़ आइडिया आपको दिया है, आपको इसको और भी डिटेल में पढ़ने के लिए बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स टू मेक अ वीडियो ऑन सम पर्टिकुलर थिंग। इसमें से जिसमें भी आपको चाहिए कि डीप नॉलेज की ज़रूरत है, तो यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।